शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज्र करेंगे। तुम कहना कि उज्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमल को देखेंगे, फिर तुम गायब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। तो जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। जब तुम इनके पास लौट कर जाओगे तो तुम्हारे रूबरू अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे दरगुजर करो, सो इनकी तरफ तवज्जो न देना। ये नापाक हैं और जो काम ये करते रहे हैं उनके बदले इनका ठिकाना दोज़ख है। ये तुम्हारे आगे कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम इनसे खुश हो भी जाओगे तो भी अल्लाह नाफरमान लोगों से खुश नहीं होता। देहाती लोग पक्के काफिर और पक्के मुनाफिक हैं और ऐसे हैं कि जो अहकाम शरीयत अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं उनसे वाकिफ ही न हो पाए। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बाज देहाती ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं और तुम्हारे हक में मुसीबतों के मुंतजिर हैं। उन्हीं पर बुरी मुसीबत वाक़ हो और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और बाज देहाती ऐसे हैं कि अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह के कुर्ब और पैगंबर की दुआओं का जरिया समझते हैं। देखो ये बात बिलाशुबा इनके लिए मूजिब कुर्ब है। अल्लाह इनको अनकरीब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकूकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। और उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे गिरदो नवाह के बाज देहाती भी मुनाफिक हैं और बाज मदीने वाले भी निफाक पर अड़े हुए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हम उनको दोहरा अजाब देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और कुछ दूसरे लोग हैं कि अपने गुनाहों का साफ इकरार करते हैं। उन्होंने अच्छे और बुरे अमाल को मिला जुला दिया था। करीब है कि अल्लाह उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उससे तुम उनको जाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो। और उनके हक में दुआए खैर करो कि तुम्हारी दुआ उनके लिए मूजिब तस्कीन है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता और सदकात और खैरात लेता है? और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। और उनसे कह दो कि अमल किए जाओ, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन सब तुम्हारे अमल को देख लेंगे और तुम गायब व हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुमको बता देगा। और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ है, चाहे वो उनको अजाब दे और चाहे मुआफ कर दे। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद बनाई है कि जरर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरका डालें। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से इससे पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं और कस्में खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम उस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजामंदी पर रखी वो अच्छा है, या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के गिरने वाले किनारे पर रखी, फिर वो उसको दोजख की आग में ले गिरा। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मूजिबे तरद्दुद रहेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके एवज उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है।
اور अल्लाह से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है? तो जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो और यही बड़ी कामयाबी है। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अम्र करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और ए पैगंबर, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। पैगंबर और मुसलमानों को शाया नहीं कि जब उन पर जाहिर हो गया कि मुशरिक अहले दोज़ख हैं तो उनके लिए बख्शिश मांगे, गो वो उनके कराबतदार ही हों। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहिम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक उनको वो चीज न बता दे जिससे वो परहेज करें। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है। और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह ने पैगंबर पर मेहरबानी की और मुहाजिरीन और अंसार पर, जो बावजूद इसके कि उनमें से बाजों के दिल फिर जाने को थे, मुश्किल की घड़ी में पैगंबर के साथ रहे। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई। बेशक वो उन पर निहायत शफकत करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और उन तीनों पर भी जिनका मुआमला मुलतवी किया गया था, यहां तक कि जब जमीन बावजूद फराखी के उन पर तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर दूभर हो गईं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए कोई जाए पनाह नहीं मगर उसी की तरफ रुजू करना, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की ताकि तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। ए अहले ईमान, अल्लाह से डरते रहो और रास्तबाजों के साथ रहो। अहले मदीना को और जो उनके आसपास देहाती रहते हैं, उनको शाया न था कि अल्लाह के पैगंबर से पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जानों को उनकी जान से ज्यादा अजीज रखें। ये इसलिए कि उन्हें अल्लाह की राह में जो तकलीफ पहुंचती है, प्यास की या मेहनत की या भूख की, या वो ऐसी जगह चलते हैं कि काफिरों को गुस्सा आए या दुश्मनों से कोई चीज लेते हैं, तो हर बात पर उनके लिए अमल नेक लिखा जाता है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। और इसी तरह वो जो खर्च करते हैं, थोड़ा या बहुत, या कोई मैदान तय करते हैं, तो ये सब कुछ उनके लिए आमाल स्वालिहा में लिख लिया जाता है ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे। और ये तो हो नहीं सकता कि मोमिन सब के सब निकल आए, तो यूं क्यों न किया कि हर एक जमात में से चंद अशखास निकल जाते ताकि दीन का इल्म सीखते और उसमें समझ पैदा करते, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आते तो उनको डर सुनाते ताकि वो भी मुहतात हो जाते। ए अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो बाज मुनाफिक पूछते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान ज्यादा किया है। सो जो ईमान वाले हैं उनका तो ईमान ज्यादा किया और वो खुश होते हैं, और जिनके दिलों में बीमारी है तो उनकी खबासत को और बढ़ा दिया, और वो मरे भी तो काफिर के काफिर। क्या ये देखते नहीं कि ये हर साल 1 या 2 बार बला में फंसा दिए जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और न नसीहत हासिल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि भला तुम्हें कोई देखता है, फिर पीठ फेर जाते हैं। अल्लाह ने इनके दिलों को फेर रखा है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि समझ से काम नहीं लेते। लोगों, तुम्हारे पास तुम्ही में से एक पैगंबर आए हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको गरा मालूम होती है और वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, और मोमिनों पर निहायत शफकत करने वाले हैं, मेहरबान हैं। सो अगर ये लोग फिर जाएं और न माने तो कह दो कि अल्लाह मुझे किफायत करता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अजीम का मालिक है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक शख्स को हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुना दो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके परवरदिगार के यहां उनका सच्चा दर्जा है। ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये तो खुला जादूगर है।
तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है, कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते? उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। और जो काफिर हैं उनके लिए पीने को निहायत खौलता पानी और दर्द देने वाला अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र करते थे। वही तो है जिसने सूरज को खूब रोशन और चांद को भी मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की, ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीजें अल्लाह ने आसमान और जमीन में पैदा की हैं, सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रही हैं, उनका ठिकाना उन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनको उनका परवरदिगार उनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा। उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलामुन अलैकुम होगी। और उनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है। और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते हैं, तो उनकी उम्र की मियाद पूरी हो चुकी होती। सो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। और तुमसे पहले हम कई उम्मतों को जब उन्होंने जुल्म किया हलाक कर चुकी हैं, और उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है। ये भी कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो न मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और न वही तुम्हें इससे वाकिफ करता। बस मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूं और कभी एक जुमला भी इस तरह का नहीं कहा। भला तुम समझते नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक गुनहगार फलाह नहीं पाएंगे। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर जुदा जुदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही तय ना हो चुकी होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं उनमें फैसला कर दिया जाता। और कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है, सो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा चखाते हैं तो वो हमारी आयतों में हीले करने लगते हैं। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द तदबीर करने वाला है, और जो हीले तुम करते हो हमारे फरिश्ते उनको लिखते जाते हैं।
وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں، تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ ملا جلا سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ اے پیغمبر، کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو؟ اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتے ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے؟ اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ اور اے نبی، تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو
اور रोजे रोशन बनाया ताकि उसमें काम करो। जो लोग कुव्वत समात रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, उसकी जात औलाद से पाक है, वो तो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। ए इफ्तरा परदाजो, तुम्हारे पास इस कौल बातिल की कोई दलील नहीं है। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जो जानते नहीं? कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं फलाह नहीं पाएंगे, उनके लिए जो फायदे हैं दुनिया में ही हैं। फिर उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है, उस वक्त हम उनको अजाब शदीद के मजे चखाएंगे, क्योंकि वो कुफ्र की बातें किया करते थे। और इनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम, अगर तुमको मेरा अपने दरमियान रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे। फिर वो काम मेरे खिलाफ कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। अब अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदारों में रहूं। फिर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें जमीन में खलीफा बना दिया। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको गर्क कर दिया। तो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका कैसा अंजाम हुआ। फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनहगार लोग थे। तो जब उनके पास हमारे यहां से हक आया तो कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि ये जादू है, हालांकि जादूगर फला नहीं पानी के। वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए, और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने हुक्म दिया कि सब कामिल फन जादूगरों को हमारे पास ले आओ। चुनाचे जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो तुमको डालना हो डालो। फिर जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा ने कहा कि जो चीजें तुम बनाकर लाए हो जादू है, अल्लाह इसको अभी नीस्त नाबूद कर देगा। अल्लाह शरीरों के काम संवारा नहीं करता, और अल्लाह अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, अगरचे गुनाहगार बुरा ही माने। तो मूसा पर कोई ईमान न लाया मगर उसकी कौम में से चंद लड़के, और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में न फंसा दे। और फिरौन मुल्क में मुतकब्बिर था और किब्र कुफ्र में हद से बढ़ा हुआ था। और मूसा ने कहा कि भाइयों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फर्माबरदार हो तो उसी पर भरोसा रखो। बस वो बोले कि हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल और अपनी रहमत से हमें कौम कुफ्फार से नजात बख्श। और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ और नमाज कायम करते रहो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में बारौनक साजो सामान और मालो जर दे रखा है। ऐ परवरदिगार, क्या इसीलिए कि वो तेरे रस्ते से गुमराह कर दें? ऐ परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक अजाब अलीम न देख लें। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते पर न चलना। और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार करवाया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ज्यादती करते हुए उनका ताक़ुब किया, यहां तक कि जब उसको गर्क करने वाले अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस अल्लाह पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्माबरदारों में हूं। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे
ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। और हमने बनी इसराइल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकीज़ा चीजें अता की, फिर भी वो बावजूद इल्म होने के इख्तिलाफ करते रहे। बेशक जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते रहे, तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें उन बातों का फैसला कर देगा। अब अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो, तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना, और न उन लोगों में होना जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करते हैं, नहीं तो नुकसान उठाओगे। जिन लोगों के बारे में अल्लाह का हुक्म अजाब करार पा चुका है, वो ईमान नहीं लानेंगे जब तक के अजाब अलीम न देख लें, खा उनके पास हर तरह की निशानी आ जाए। सो कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता। हाँ, यूनुस की कौम कि जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फवायद दुनियावी से उनको बहरामंद रखा। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान लाए। और जो लोग बेअक्ल हैं उन पर वो कुफ्र जिल्लत की नजासत डालता है। इन कुफ्फार से कहो कि देखो तो आसमानों और जमीन में क्या क्या कुछ है, और जो लोग ईमान नहीं रखते निशानियां और डराने वाले उनके कुछ काम नहीं आते। सो जैसे बुरे दिन इनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं, इसी तरह के दिनों के ये मुंतजिर हैं। कह दो कि तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को नजात देते रहे हैं, उसी तरह हमारा जिम्मा है कि मुसलमानों को भी नजात दें। ए पैगंबर, कह दो कि लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता, लेकिन मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हो जाऊं। और ये कि ए नबी, सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज न होना, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके। अब अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे, और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूं। और ऐ पैगंबर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है उसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफों पर सब्र करो, यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम और खबीर नाजिल करने वाले की तरफ से बतफसील बयान की गई हैं। उसका पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, और मैं उसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। और ये कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, वो तुमको एक वक्त मुकर्रर तक मताए नेक से बहरामंद करेगा और हर लायक फजीलत को उसकी फजीलत देगा। और अगर रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में क़यामत के बड़े दिन के अजाब का डर है। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, और वो हर चीज पर कादिर है। देखो, ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाएं। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं, तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है।